पाकिस्तान से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान की डेथ हो चुकी है। दोस्तों ये बताया है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है वजाहत सईद खान। उन्होंने बताया कि एक अननेम्ड मिलिट्री सोर्स ने मुझे बताया है कि इमरान खान की डेथ हो चुकी है। इस क्लेम के बाद पीटीआई ने इमरान खान से न मिलने देने पर बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया है और उनकी हेल्थ पर भी कंसर्न जताया है। लेकिन इमरान खान की डेथ की अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जारी नहीं करी गई है। पाकिस्तान की आर्मी ने डेथ रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेड पर लेटे हुए हैं और हॉस्पिटल का एक स्टाफ वीडियो बना रहा है। तो मैं आपको बता दूं वो एक एआई जनरेटेड फेक वीडियो है। लेकिन अभी तक इमरान खान की हेल्थ की जो प्रॉपर एक जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। इमरान खान के किसी भी फैमिली मेम्बर को अभी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिल पाई है। पीटीआई के किसी मेंबर को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिल पाई है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं। इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान के मेजर जनरल हैं जिनका नाम है रज़ा नकवी। उन्होंने कहा कि ईरान इतनी तेज़ रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन बना रहा है जितनी तेज़ रफ्तार से वो फायर कर रहा है। मतलब कि अगर जंग के दौरान उसके बैलिस्टिक्स मिसाइल 50 फायर होते हैं तो वो 100 बैलिस्टिक्स मिसाइल बना चुका है। मतलब कि ईरान के मेजर जनरल का कहना है कि इस वक्त ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं नकवी ने कहा कि ईरान जो अपना ड्रोन प्रोडक्शन है वो भी इसी तरह कर रहा है। नकवी ने कहा कि अगर ये जंग कई साल भी चलती है तब भी ईरान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान एक लंबी जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करा जाए तो अमेरिका इतनी लंबी जंग मिडिल ईस्ट में नहीं लड़ पाएगा। अब मैं आपको बता दूं इजराइल की न्यूज़ एजेंसी जेरूसलम पोस्ट से एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि ईरान की जो स्किल्ड है और उसके फायर करने का जो प्रिसाइज लोकेशन है, जो टारगेट है हिट करने का, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले ईरान जो टारगेट पे अटैक करता था वो कभी लगता था और कभी नहीं लगता था और ज़्यादातर उसके टारगेट को इंटरप्ट कर लेता था जो एयर डिफेंस सिस्टम्स था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ईरान इतना ज़्यादा स्किल्ड हो गया है, इतना ज़्यादा प्रोफाउंड हो गया है अपने हमले में कि उसके जो हमले हैं वो डायरेक्ट जाकर लगते हैं उन जगहों पर जहां पर पहले से ईरान ने टारगेट कर रखा होता है। और अब ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इजराइल की ये न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि ईरान अब पहले से ज़्यादा स्किल्ड हो चुका है। अब मैं खबर आपको लीबिया से बता दूं। दोस्तों सदर्न लीबिया पर 2-3 दिन से लगातार वहां की ऑयल रिफाइनरीज और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जा रहा है सुसाइडल ड्रोन से। और बताया ये जा रहा है कि ये हमले कौन कर रहा है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। जो जाविया प्रोविंस है लीबिया का वो वेस्टर्न लीबिया में आता है। और बताया ये जा रहा है कल फिर एक एफपीवी ड्रोन से यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। जो आप ये जलती हुई जगह देख रहे हैं तो ये जाविया का इलाका है जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों इसमें पता है क्या है, अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि ये हमले कौन कर रहा है। मैं आपको बता दूं लीबिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ जो वहाँ का आर्म ग्रुप है जिसके साथ लीबिया की गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वही ग्रुप लीबिया के ऊपर अटैक कर रहा है या फिर कोई कंट्री लीबिया के ऊपर अटैक कर रही है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही इसकी खबर निकलकर सामने आ जाएगी कि लीबिया की रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन टारगेट कर रहा है। खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों यूक्रेन लगातार रशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है और जो भी शिप रशिया की तरफ जा रही है उनको टारगेट कर रहा है। इसी को लेकर यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जेडी वेंस, उनका बयान आ गया है। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर कोई भी शिप रशिया के पोर्ट पर जा रही है तो यूक्रेन को उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। यूक्रेन को अपने हमले रोक देना चाहिए क्योंकि बहुत सी कंट्रीज की शिप भी रशिया के पोर्ट पर जाती हैं और उन शिप्स को निशाना बनाना गलत बात है। दोस्तों ये बात कही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने। मैं आपको बता दूं रशिया का हमला लगातार जारी है यूक्रेन के ऊपर। लगातार बैलिस्टिक्स मिसाइल से हमले कर रहा है रशिया और बताया ये जा रहा है ये हमलों में अब पहले से ज़्यादा तेज़ी आ गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यूक्रेन के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिस वजह से रशिया के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के अंदर जाकर गिर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। अब तो यूक्रेन ने उसकी रिपोर्टिंग करना भी बंद कर दिया जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा तबाही हो रही होगी। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं। यूक्रेन अपनी ड्रोन ताकतों से हमला कर रहा है और रशिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है यूक्रेन के अंदर तक। अब मैं आपको खबर रशिया और जापान की बता दूं। दोस्तों जापान के करीब एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरिल आइलैंड। इसको लेकर हमेशा से जापान और रशिया के बीच में टेंशन बनी हुई है।
जापान का कहना है कि ये आइलैंड जापान का है और रशिया का कहना है कि ये टेरिटरी, ये आइलैंड हमारा है। उसी को लेकर पुतिन का बयान आ गया है। पुतिन ने कहा है, वी आर नॉट थ्रेटनिंग जापान, हम जापान को डरा नहीं रहे हैं और हम कोई क्लेम भी नहीं कर रहे हैं जापान की टेरिटरी पर। पुतिन का कहना है कि जो हमारी टेरिटरियल जगह है उस पर जापान अपना हक जता रहा है, मतलब कि जो कुरेल आइलैंड है, रशिया का कहना है कि वो हमारा है, उस पर जापान अपना हक जता रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री इस वक्त ऐसी नहीं है जिसका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट न चल रहा हो। अगर आप उठाकर देख लीजिए मैप पर, तो कोई एक कंट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका इस वक्त किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये धीरे धीरे करके दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से उलझना चाह रही है। यूक्रेन और रशिया की जो अहम लड़ाई है वो बंद नहीं हो रही है। इतनी इसमें सीज़ फायर की कोशिश कराया गया, डोनाल्ड ट्रंप तक बीच में आ गए, लेकिन ये सीज़ फायर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की भी जंग अभी थमी नहीं है। अभी कुछ दिन के लिए सीज़ फायर आपको दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि इजराइल जिस तरह बातें कर रहा है कि हम अकेले जाएंगे ईरान के अंदर और यूरेनियम निकाल के लाएंगे, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है कि इजराइल अकेले हमला कर दे ईरान के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इससे ये सिनेरियो निकल कर सामने आ रहा है कि जो दुनिया की एक बहुत अजीम जंग है वो बहुत ज़्यादा करीब है। अब दोस्तों मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, स्पेन की वाइल्ड फायर अब और तेजी के साथ फैल रही है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये स्पेन से निकल के आ रहा है और बताया ये जा रहा है लाख कोशिशों के बावजूद इस वाइल्ड फायर को अभी कंट्रोल नहीं करा जा सका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये कनाडा से निकल कर सामने आ रहा है। कार से कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कोई मूवी का सीन है या फिर कोई एआई सीन है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ओरिजिनल सीन है जो कि कनाडा के जंगलों से निकल कर सामने आ रहा है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये कनाडा के जंगलों में आग लगी हुई है और अभी भी कनाडा के जंगल जल रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।